कड़कनाथ यानी कि काले रंग की मुर्गी, इसको ब्लैक फ्लैश फाउल भी बोलते हैं क्योंकि इसका फ्लैश भी काले रंग का होता है और यहाँ तक कि इनकी हड्डियाँ भी काली होती हैं। ये देसी मुर्गी जैसा ही होता है, काफ़ी हेल्दी होता है। इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल मुर्गी से। हमने इसको कश्मीरी दगी थाक के साथ पकाया है। आप चाहें तो कोई और रेसिपी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट यूनिक रेसिपी बन जाती है इसकी। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और कश्मीरी ज़ुबान में सुनने के लिए फेसबुक पे देखिएगा। इसको पहले आपको क्लीन करना है। गरम उबलता हुआ पानी ऊपर डाल के, जब आपने इसको पहले हलाल किया होगा उसके बाद गरम उबलता हुआ पानी ऊपर डालना है। फिर इसके फेदर्स आराम से बाहर आ जाएंगे, सेम वे में जिस तरीके से आप कोई भी देसी मुर्गी जो है वो क्लीन करते हैं। तो ये फेदर्स ऊपर आने के बाद आप चाहे तो स्किन लेकर खा सकते हैं। फिर आपको रोस्ट करना है इसको, वो हमने दिखाया है आपको प्रोसेस डक क्लीनिंग के टाइम पे भी। ये सेम मेथड है। मैंने इसका स्किन भी रिमूव कर दिया है तो हमें इसको रोस्ट नहीं करना पड़ा। स्किन आप देख सकते हैं, जो ये मीट है इसका ये भी ब्लैक होता है। और अब हम इसको पहले कट करेंगे, फिर इसको अच्छे से प्रॉपर्ली क्लीन कर देंगे। इसकी जो अंदर से हड्डियाँ हैं वो भी ब्लैक कलर की हैं और इसीलिए इसको कड़कनाथ बोलते हैं। इसको काली मासी भी बोला जाता है क्योंकि ये पूरा ब्लैक कलर का होता है। ये देख सकते हैं आप, इसका जो ये लेग पीस है इसका मटन भी ब्लैक कलर का है और पकाने के बाद भी ये ऐसा ही ब्लैक रंग का होता है। तो जैसा कि मैंने बोला है, ये डिफरेंट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। काफ़ी महंगा होता है लेकिन टेस्टी होता है। यहाँ पे हमने इसको हल्दी वाले पानी में एक उबाल लाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल भी ज़्यादा होती है। इस हल्दी वाले पानी में अब हम डालेंगे क्लीन किया हुआ कड़कनाथ। इसको अच्छे से एक दो उबाल लाएंगे, फिर पानी फेंक देंगे और इसको रखेंगे ड्रेन होने के लिए। यहाँ से मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है कुकिंग के लिए, पूरा कश्मीरी फील देने के लिए रेसिपी को। तो यहाँ पे हम फ्राई करने के लिए तेल लेंगे। अब जब मस्टर्ड ऑयल गर्म होगा तो उसमें हम डाल देंगे कड़कनाथ फ्राई होने के लिए। अच्छे से आप इनको फ्राई करेंगे सारे पीसेस को, जिस तरीके से हम कश्मीरी करते हैं फ्राई अपने चिकन के पीसेस को। फिर जब फ्राई हो जाएगा ये सारा चिकन तो आप इनको निकाल के रखेंगे प्लेट पे और सेम मस्टर्ड ऑयल में से हम थोड़ा ऑयल यूज़ करेंगे कुकिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर दिया है। अब हम पहले लेंगे साग की प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने पानी लिया है एक पैन में, उसमें मैं डालूँगी कश्मीरी साग। क्योंकि मैं ये दगी थाक पका रही हूँ इसलिए मैं साग को एक दो उबाल लाऊंगी लिड ओपन रखकर। इसमें ये ग्रीन रहना चाहिए थोड़ा सा। फिर हमें पानी फेंक देंगे, अच्छे से साग को निचोड़ेंगे। अब आप इसको ओखली में भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं पेस्ट, या फिर मिक्सर में। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सर में बना दिया है साग का पेस्ट। अब मैं थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लूँगी प्रेशर कुकर में, उसमें डालूँगी बड़ी इलायची, 2 लौंग और दालचीनी आदि। क्योंकि इसमें चिकन भी यूज़ हो रहा है इसलिए मसाले डालेंगे। फिर साग का पेस्ट ऐड कर देंगे और पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। दगी थाक में आपको साग को अच्छे से फ्राई करना होता है तेल ऊपर आने तक। फिर डालेंगे हरी मिर्च इसमें 3, फिर और लहसुन में डालूंगी पेस्ट। आप चाहें तो गार्लिक का सीधे क्लोव्स ऐड कर सकते हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे आप हरी मिर्च और गार्लिक को भी तेल पे। और फिर आप इसमें डाल देंगे इन बिटवीन थोड़ा सा पानी अगर आपको लगेगा कि ये स्टिक हो रहा है, लेकिन पहले अच्छे से आप भुनेंगे हरी मिर्च और लहसुन को साग के साथ। फिर जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर से तेल सारा ऊपर आ जाएगा, तब जाके आप इसमें डालेंगे बाकी सब मसाले। पहले मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी, तकरीबन 1 चम्मच ही डाल रही हूँ। लाल मिर्च में थोड़ा सा और डाल रही हूँ 1 चम्मच। साथ में डालेंगे हम सौंफ का पाउडर 1 चम्मच और जिंजर पाउडर आदि। अच्छे से मिक्स करेंगे पानी ऐड करने के साथ साथ। मैंने इसमें लाल मिर्च भी इसलिए डाली है क्योंकि ये चिकन भी है और साग भी है, थोड़ा सा इसमें और तीखापन आना चाहिए। आप चाहे तो नहीं डालिए, अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। फिर हम डालेंगे इसमें फ्राइड किया हुआ कड़कनाथ। कड़कनाथ डालने के साथ थोड़ा पानी डालेंगे और कुछ देर इसको भी साग के साथ ही कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से फ्राई करेंगे हम साग को, फिर से कड़कनाथ के साथ पानी ऐड करके ताकि मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अब अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, कम ज़्यादा जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। ये डालने के साथ साथ फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। जो ये कड़कनाथ है इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो ये आप वैसे ही कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें फिर मैं पानी डाल दूँगी। और कड़कनाथ थोड़ा हार्ड होता है, जिस तरीके से सब देसी मुर्गियाँ होती हैं, और ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए इसमें पानी डालेंगे आप नॉर्मल क्वांटिटी में, क्योंकि हमें इसको 2-3 विसल तक आराम से कुक करना है। ये आपको टाइम लगेगा अगर आप उबाल कर कुक करेंगे सिर्फ, इसलिए बेटर है कि आप इसको प्रेशर कुकर में ही विसल देकर कुक करें। 3 विसल या 4 विसल के बाद हम लिड ओपन करेंगे। अगर आपको लगेगा कि अभी भी हार्ड है फिर आप और बंद कर सकते हैं,
इसलिए पहले 2-3 विसल दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ चुका है और ये जो दगित हाक कड़कनाथ कॉकर है ये तैयार है। ये रेसिपी थोड़ी डिफरेंट बनती है, इसका फ्लेवर भी नॉर्मल चिकन से थोड़ा डिफरेंट है, काइंड ऑफ मटन और चिकन के इन बिटवीन वाला फ्लेवर है। यहाँ पे हम इसको डिश आउट करेंगे, गरम चावल के साथ खाएंगे। आप चाहे तो रोटी वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिफरेंट रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये कड़कनाथ काफ़ी महंगा मिलता है बाज़ार में, तो आप इसको एक बार लेकिन फिर भी ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये डिफरेंट रेसिपी है।